आज के कहानी का शीर्षक है राजू। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत थे और एक नदी बहती थी, वहां रहता था राजू। राजू की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वह स्कूल जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जंगल घूमना और जानवरों से बातें करना पसंद था। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। राजू का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम सोनू था। राजू बहुत चंचल था। वह हर रोज स्कूल से लौटते समय नदी किनारे रुक जाता और पत्थर फेंकता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, कल सब बच्चे एक कहानी लिख कर लाना। कहानी में कोई नैतिक होना चाहिए। राजू घर आया और सोचने लगा कि वह क्या लिखे। रात को वह छत पर लेटा और तारों को देखते हुए सोचने लगा, काश मैं कोई साहसिक कहानी खुद जी सकूं। अगली सुबह राजू उठा तो देखा कि गांव में हलचल मची हुई थी। लोग कह रहे थे कि जंगल के पार एक पुराना मंदिर है, जहां एक जादुई फल है। जो भी उस फल को लाएगा, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। जंगल में शेर, भालू और नदी का तेज बहाव। कोई भी जाना नहीं चाहता था। राजू ने सोचा, मैं क्यों न जाऊं। मैं छोटा हूं, लेकिन चतुर हूं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं जंगल के पार जा सकता हूं? माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, बहुत खतरनाक है, मत जाना। लेकिन राजू का मन नहीं माना। वह चुपके से एक छोटी सी थैली में रोटी, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा लकड़ी की छड़ी लेकर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही राजू को जंगल की ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। पहले तो सब कुछ मजेदार लग रहा था। वह गुनगुनाते हुए चल रहा था। 2-3 घंटे बाद उसे भूख लगी। उसने रोटी निकाली और खाने लगा। तभी एक छोटा सा खरगोश उसके सामने आ गया। खरगोश बहुत डरा हुआ लग रहा था। राजू ने पूछा, अरे खरगोश भाई, तुम इतने डरे क्यों हो? खरगोश बोला, भाई, आगे जंगल में एक बड़ा भालू रहता है। वह किसी को आगे नहीं जाने देता। राजू हंसा और बोला, चलो हम साथ चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश राजू का दोस्त बन गया। दोनों आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना होता जा रहा था। अचानक उन्हें एक बड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी तेज बह रहा था और पुल टूटा हुआ था। राजू सोचने लगा, अब कैसे पार करें? खरगोश बोला, मैं तो छोटा हूं, तैर नहीं सकता। राजू ने चारों तरफ देखा। पास में कई बड़े बड़े पेड़ थे। उसने सोचा कि लकड़ियों से एक छोटा सा नाव बना ले। दोनों ने मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। राजू ने अपनी छड़ी से लकड़ियों को बांधा। थोड़ी मेहनत के बाद एक छोटी सी नाव तैयार हो गई। दोनों उसमें बैठे और नदी पार कर गए। नदी के उस पार पहुंचकर खरगोश बहुत खुश हुआ। उसने कहा, राजू, तुम बहुत चतुर हो। अब रास्ता और भी मुश्किल हो गया। अंधेरा होने लगा था। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा में एक बूढ़ा शेर सो रहा था। राजू और खरगोश डर गए। लेकिन शेर बहुत बूढ़ा और बीमार था। शेर ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोला, कौन हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं चल नहीं सकता। राजू डरा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी थैली से रोटी निकाली और शेर को दी। शेर ने रोटी खाए और बोला, तुम बहुत अच्छे हो बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आगे जाकर तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी जो तुम्हारी मदद करेगी। शेर सो गया। राजू और खरगोश आगे बढ़े। रात हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा छा गया था। राजू थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खरगोश ने कहा, राजू, हम रुककर आराम करें। दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब सूरज निकला तो एक सुंदर नीली चिड़िया उनके पास आई। चिड़िया बोली, मैं शेर की दोस्त हूँ। तुमने उसे मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जादुई फल वाले मंदिर तक का रास्ता मैं बताऊंगी। चिड़िया आगे आगे उड़ने लगी और राजू खरगोश पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई रोचक चीजें मिलीं। एक जगह उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी एक पक्षी को धोखा दे रही थी। राजू ने चिल्लाकर कहा, लोमड़ी, धोखा मत करो, ईमानदारी से रहो। लोमड़ी शर्मिंदा होकर भाग गई। दूसरी जगह उन्हें एक छोटा सा गिलहरी मिला, जो अपने अखरोट खोकर रो रहा था। राजू ने मदद की और अखरोट ढूंढ दिए। गिलहरी ने खुश होकर कहा, तुम अच्छे इंसान हो। धीरे धीरे वे मंदिर के करीब पहुंच गए। लेकिन आखिरी रास्ते में एक बड़ा खड्ड था। खड्ड बहुत गहरा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। चिड़िया बोली, यहाँ से पार होना बहुत मुश्किल है।
राजू ने सोचा और पास पड़े बांसों को देखा। उसने बांसों से एक लंबी सीढ़ी बनाई। खरगोश और चिड़िया की मदद से उन्होंने सीढ़ी खट के ऊपर रखी और पार कर गए। आखिरकार वे पुराने मंदिर पहुंच गए। मंदिर बहुत सुंदर था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थीं। बीच में एक छोटा सा पेड़ था जिस पर एक चमकता हुआ लाल फल लगा था। राजू ने फल तोड़कर थैली में रख लिया। लेकिन तभी मंदिर का रखवाला जाग गया। वो एक बड़ा सा पत्थर का देवता था। देवता बोला, कौन हो तुम? ये फल केवल सच्चे और साहसी को ही मिलता है। राजू ने डरते हुए कहा, मैं राजू हूँ। मैंने अपने दोस्तों की मदद की, मेहनत की और कभी हारा नहीं। देवता मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे हो। फल तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, फल की शक्ति सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। राजू ने फल लिया और वापसी का सफर शुरू किया। अब रास्ता आसान लग रहा था क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ थे। वापस आते समय उन्होंने कई और जानवरों से दोस्ती की। एक जगह उन्होंने एक घायल हिरण को देखा। राजू ने अपनी थैली से पानी पिलाया और घाव पर पत्तियां रखीं। हिरण ठीक हो गया और बोला, तुम्हारा धन्यवाद। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो पूरा गांव इंतजार कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि राजू शायद खो गया। लेकिन जब राजू खरगोश, चिड़िया और दूसरे जानवरों के साथ लौटा तो सब हैरान रह गए। राजू ने फल दिखाया और सारी कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हुए। राजू के पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि उम्र छोटी होने से कुछ नहीं होता। हिम्मत और अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है। राजू ने फल को गांव के सभी लोगों के साथ बांटा। फल खाने से गांव में खुशहाली आ गई। खेतों में अच्छी फसल हुई, बच्चे स्वस्थ रहे और जानवरों से दोस्ती बढ़ गई। राजू स्कूल गया और अपनी कहानी लिखी। मास्टर जी ने उसे सबसे अच्छा नंबर दिया। राजू ने सीखा कि सच्ची खुशी अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बांटने से मिलती है। खरगोश अब राजू का हमेशा का दोस्त बन गया। चिड़िया रोज सुबह आकर गाती। राजू हर रोज जंगल जाता और जानवरों की मदद करता। इस तरह छोटे राजू का बड़ा सफर पूरा हुआ। उसने साबित किया कि छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं अगर उनके मन में हिम्मत, मेहनत और प्यार हो।